जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं गॉस साइडर मेथड। क्या होता है साइडर मेथड, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे और इस पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग पहले वीडियो देख लिए होंगे, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिए। एलजेब्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन भी हम लोग 3 टाइप था, तीनों कर चुके हैं। और सिमुल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन का टाइप 4 टाइप था, वो जिसमें हम 3 यहाँ पर करने वाले हैं और एक इसके बाद करेंगे, ठीक है। एलजेब्रिक इक्वेशन का 3 टाइप था। फर्स्ट क्या था, बाइसेक्शन मेथड। सेकेंड क्या था, रेगुलर फाल्सी मेथड। और तीसरा क्या था, न्यूटन रैप्सन मेथड। उसी प्रकार से सिमुल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन भी 4 टाइप था। फर्स्ट टाइप था गॉस एलिमिनेशन मेथड, सेकेंड था गॉस जैकोबी मेथड, और थर्ड है गॉस, बोलिए, साइडर मेथड। और 4 नंबर क्या है, गॉस जोर्डन मेथड। तो उम्मीद है कि आप लोग पहले के वीडियो देख लिए होंगे, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए गॉस साइडर मेथड भी 2 कॉपी आपको गॉस जैकोबी मेथड की तरह है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा फॉर्मूला में इधर उधर किया हुआ है। तो देखते हैं हम लोग, बस आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है गॉस साइडर मेथड। साइडर मेथड क्या कहता है, साइडर मेथड बस वही कहेगा, इसमें कुछ कंडीशन होगा, उसको फुलफिल करना है, वही कंडीशन जो हम लोग जैकोबी मेथड में पढ़े थे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है व्हेन एनी सिमुल्टेनियस इक्वेशन, कोई जब मान लीजिए जब कोई भी सिमुल्टेनियस इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। कि कौन सा मेथड उपयोग करके, बाय गॉस साइडर मेथड। देन तो इट फुलफिल फॉलोइंग कंडीशन, इसमें कुछ कंडीशन है, उसको हम लोग क्या करना, फुलफिल करना है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, आप लोग को हम बताए थे कि अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो उसको क्या करें, इक्वेशन को हम ऊपर नीचे, मतलब जो इक्वेशन 1 में है उसको 2 कर देंगे, 2 है 3 में कर देंगे, ताकि हमको कंडीशन फुलफिल करे। नहीं, जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तब तक हम लोग इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है, इसका मतलब इसमें a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, d1 हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से a2 हो गया, b2 हो गया, c2 हो गया, d2 हो गया। सब में देखिए 2 है, इसलिए क्योंकि सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है ना। सब में 1 है, इसका मतलब है फर्स्ट इक्वेशन है। ये थर्ड है, इसका मतलब है थर्ड इक्वेशन है, a3 b3 c3। अब देखिए आप लोग हम बताए थे कि इसमें क्या होगा, 3 वेरिएबल होगा, अब एक कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है ना। एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है, ठीक है ना। एक्स के आपको हो गया, वाई के हो गया, जेड के हो गया, और इसमें कॉन्स्टेंट हो गया d1 d2 d3। हम लोग को क्या करना है कंडीशन में, कंडीशन बस ये देखना है कि जो एक्स वेरिएबल है ना, उसका कोफिशिएंट हमेशा बड़ा होना चाहिए किसका, वाई और जेड कोफिशिएंट से। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट a1 हो गया, y का कोफिशिएंट b1 हो गया, और z का कोफिशिएंट c1 है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कंडीशन यही कहता है कि जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, x निकालते हैं, ठीक है ना। जब इसका e निकालेंगे तो इसका कोफिशिएंट कितना, a1 है, तो a1 हमेशा बड़ा होना चाहिए ये दोनों के कोफिशिएंट के जोड़ने के बाद, तो b1 प्लस c1। उसी प्रकार से अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x निकाले, सेकंड इक्वेशन में y निकालेंगे, ठीक है ना। तो y के कोफिशिएंट क्या था, b2 हो गया, तो b2 हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे किससे, कौन बचा, अब बचा यहाँ पे a2 और c2, तो a2 और c2 के दोनों को जोड़ देंगे। उसी प्रकार से थर्ड इक्वेशन में हम लोग जेड पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो जेड पर ध्यान देंगे तो इसका कोफिशिएंट कितना, c3 है, तो c3 हमेशा बड़ा होना चाहिए ये दोनों के, ठीक है ना। कांस्टेंट को नहीं लेना है, हमेशा वेरिएबल लेना है। तो मान लीजिए कि वो हमको निकालना थर्ड इक्वेशन में जेड का वैल्यू, तो जेड का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, c3 इसका कोफिशिएंट है तो बड़ा होगा किससे, तो a3 और b3 से, तो a3 और b3। और यदि ये सब देखिए जितना भी है ना सबका मोड में लिया है। मोड के मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगा ना, उसका मोड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। कोई भी मान लीजिए निगेटिव वैल्यू में रहेगा और उसका मोड कर देंगे तो हमेशा हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए मोड करते हैं ताकि निगेटिव वैल्यू हमको नहीं मिले। अब देखिए जैसे इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ तक अगर पीछे वीडियो देखे होंगे गॉस जैकोबी मेथड के, तो कंडीशन 2 को भी सेम है, ठीक है ना। बस फॉर्मूला में देखिए कहाँ पर डिफरेंट है। जैसे फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, xn+1 इज इक्वल टू 1/a1 इंटू d1 माइनस b1 yn माइनस c1 zn। xn+1 का भी सेम है, जैकोबी मेथड जैसे यहाँ पर xn+1 निकालते हैं, 2 कॉपी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। xn+1 का वैल्यू यहाँ पर साइडर मेथड में 2 कॉपी फॉर्मूला है। अब देखिए चेंज कहाँ से होता है, अब x के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, y निकालेंगे, तो yn+1 करेंगे इज इक्वल टू 1/b2 आता है इंटू d2 माइनस a2 xn+1 माइनस
C2Zn। देखिए ध्यान से, यहीं पर समझने की बात है। अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर जैकोबी मेथड पढ़ते, ठीक है, जिसे पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। जैकोबी मेथड में देखे होंगे आप लोग कि यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पर हम xn+1 नहीं लिए थे, सिर्फ xn लिए थे, xn। अब देखिए xn लिए थे, ठीक है, किसमें, जैकोबी मेथड में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग xn+1 लेंगे। कहने का मतलब है कि जब हम x का यहाँ पर क्या किए, x जब निकाले थे xn+1, तो यहाँ इससे पहले कोई वैल्यू हमको और नहीं निकला था। जैसे मान लीजिए कि पहले हम वैल्यू निकाले x के, फिर y के, फिर z के। जब x के निकालें इसका मतलब है कि पहले से हमको कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं। जब वो y निकालेंगे इसका मतलब y से पहले x हमको ऑलरेडी निकल चुका है, तभी ना। जब z निकालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे z निकालेंगे, तो z से पहले हमको x y निकल चुका है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, जब xn+1 वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे तो d1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये जो a1 है, a1 कोफिशिएंट जो है वो क्या होगा, बटा में आ जाएगा। जब x बराबर लिखेंगे तो ये दोनों जो है ना वो चल जाएगा इक्वल को उधर, ठीक है। तो d1 हो गया माइनस b1 yn। यहाँ देखते हैं कि yn कैसे होगा, देखिए ध्यान से। अब c1 हो गया, c1 इधर आ गया। अब x बराबर कितना निकालेंगे तो कितना, a1 जो बटा में आ जाएगा, a1/a1 हो गया इंटू d1 माइनस b1 yn। देखिए yn कब ले रहे हैं, जब यहाँ पर xn+1 है। अगर यहाँ पर n में एक जोड़ देंगे तो यहाँ इससे हमेशा ही कम आना चाहिए, इससे हमेशा यहाँ पर कम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए xn+1 है, तब यहाँ पर yn है। अगर मान लीजिए n बराबर यहाँ पर ले लेंगे 1 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा और यहाँ पर y1 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब ये मैं कहने का मतलब है कि xn+1 है इज इक्वल टू 1/a1 इंटू d1 माइनस b1 yn माइनस c1zn। टू कॉपी आपको जैकोबी मेथड की तरह ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखिए चेंज कहाँ से होता है सॉरी, देखिए yn+1 इज इक्वल टू 1/b2 इंटू d2 माइनस d2 हो गया। अब हम निकाल किस करना है y के, तो ये जो a2 और c2 इधर आ जाएगा, a2 माइनस में c2 इधर, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब क्या करना है कि जब yn+1 निकाल रहे हैं तो इससे पहले हमको x का वैल्यू आ चुका है, ठीक है ना। इससे पहले हमको x का वैल्यू आ चुका है, जो वैल्यू आएगा ना वही यहाँ पे x के पावर n होता था, किसमें, जैकोबी मेथड में। लेकिन जब साइडर मेथड पढ़ेंगे तो इससे पहले वाला वैल्यू हमको आ गया x वाला, यही उठाएंगे और यहाँ पे x की जगह पर रख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको क्या आएगा, यहाँ पर देखिए g2z है, तो g2z है। अब zn+1 क्यों नहीं किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि y के पहले सिर्फ x का वैल्यू निकला है, z का वैल्यू तो बाद में निकलेगा ना, इसलिए यहाँ पहले वाला zn ही काम चलेगा। जैसे यहाँ भी zn था, और यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर xn+1 निकाले थे, ठीक है। जब xn+1 निकाले थे, x का पहले हमको कुछ निकला है, पहले नहीं निकला है, इसलिए पहले इससे हमेशा कम रखना है, तो yn कम रख दिए, zn रख दिए, ठीक है। उसी प्रकार से जब yn+1 है, इसको निकालने से पहले हमको ऑलरेडी xn+1 निकाल चुके हैं, ठीक है ना। जब इसका 1/b2 हुआ था, d2 माइनस a2 यहाँ पे xn होता था, किसमें, जैकोबी मेथड में, ठीक है ना। लेकिन साइडर मेथड में कहता है कि जो x का पावर n, जो मान लीजिए इसके बाद हमको जो पहले वैल्यू निकल गया ना उसको रख देना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो xn+1 हो गया माइनस, अब c2 होता है, c2zn हो गया। उसी प्रकार से देखिए zn+1 निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए, जब zn+1 निकाल रहे हैं तो zn+1 निकालने से पहले हमको x y का वैल्यू निकल चुका है, तो हम एक यहाँ पर xn और yn लेकर नहीं चलेंगे, हम यहाँ पर लेकर चलेंगे xn+1 और yn+1। क्यों, जैसे मान लीजिए कि जब z का वैल्यू निकाल रहे थे, इससे पहले हमको x और y का वैल्यू निकल चुका है, तो बस हमको क्या करना है पहले क्या वैल्यू मिला उससे हमको मतलब नहीं है, जो वैल्यू निकल गया उससे पहले वाला जो मतलब मान लीजिए कि फिलहाल हमको मिला, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक प्रेजेंट वैल्यू रहेगा, एक पास्ट रहेगा। पास्ट का मतलब भूतकाल और प्रेजेंट का मतलब जो अभी फिलहाल हमको मिला हुआ है, ठीक है ना, वर्तमान काल में। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि हम zn+ निकाल रहे हैं, तो z के पहले हमको x और y है। देखिएगा यहाँ पर जब तक आप पीछे से रिलेट करके नहीं पढ़िएगा ना, तब तक आपको अच्छा से क्लियर नहीं होगा। तो हमेशा कोई भी चीज़ पढ़िए ना तो पीछे से रिलेट करके पढ़िए, ताकि हमको समझ में आए और ज़्यादा दिन तक याद रहे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब क्या करना हमको, जब इसका वैल्यू निकाले तो हमको आता है कितना, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो d3 हो गया माइनस a3b3, d3 माइनस a3b3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमको x चाहिए था, यहाँ पर हमको y चाहिए था, ठीक है। तो हमको देख रहे हैं कि z निकालने से पहले x और y का वैल्यू निकल चुका है,
जब एक्स वाई का वैल्यू निकल चुका है तो हम एक्स से नहीं लिखेंगे, एक्स एन प्लस वन लिखेंगे और वाई एन प्लस वन लिखेंगे। अगर मान लीजिए अगर हम लोग पीछे पढ़े थे जैकोबी मेथड में, तो जैकोबी मेथड में हमको इससे मतलब नहीं है, बस हम यहाँ पर एक्स एन लेके चलते थे और वाई एन लेके चलते थे, हमको पहले वाला ही वैल्यू लेके चलते थे। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर जो वैल्यू हमको प्रेजेंट में मिल रहा है उसको यहाँ पर पुट करते जाएंगे, ठीक है ना, और जिसको नहीं मिला है उसको पहले वाला वैल्यू लेके चलेंगे। एक मिनट थोड़ा आप नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, थोड़ा गला बहुत जाम हो रहा था इसलिए देखिए ध्यान से। हम लोग यहाँ पर हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना, सपोज देखिए क्या करना है हमको इस फॉर्मूला को समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, हम लोग को यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर है और एक सेकेंड सेमेस्टर है, दो स्टूडेंट है, ठीक है ना। जिसका फर्स्ट सेमेस्टर मान लीजिए कि 8 से जीपी है, ठीक है, और सेकेंड में जो सेकेंड सेमेस्टर है इसी स्टूडेंट का, फर्स्ट स्टूडेंट के 8 आया और सेकेंड का 7 आया, ठीक है ना। अब क्या करना है कि जो सेकेंड स्टूडेंट है, सेकेंड स्टूडेंट का फर्स्ट में आया था 7, अब इसका 8 आया था। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट स्टूडेंट से पूछा गया कि तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में कितना मार्क्स आया था, कितना एसजीपी आया था, तो बोलेगा, देखेगा अगर सेकेंड सेमेस्टर में 7 आया था, फर्स्ट सेमेस्टर में 8 आया था, तो वो कम वाला का नहीं बोलेगा, हमेशा बेसी वाला का बोलेगा। क्यों? ताकि हमको इंसल्ट नहीं हो, समझे ना। तो वो बोलेगा हमको 8 आएगा, ठीक है। जिससे हम देखें इसमें अभी प्रेजेंट में ही है, प्रेजेंट में आपको सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। जैसे मान लीजिए अभी थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है, थर्ड से अभी थर्ड सेमेस्टर एग्जाम नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड सेमेस्टर से पहले सेकेंड सेमेस्टर रिजल्ट आया, ठीक है। तो कोई पूछा, तो कोई टीचर पूछा कि तुम्हारा मार्क्स कितना आया था, ठीक है, ये नहीं बोलेंगे कौन सेमेस्टर के, अभी तक कितना मार्क्स आया है, ध्यान दीजिए, बोलेगा अभी तक कितना मार्क्स आया है, तो बोलेगा कि हमको सेम यहाँ पर 8 आया है। अब क्या किया, ये यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, ये आपको प्रेजेंट ही पास्ट है, ठीक है ना। ये आपको फिलहाल वाला नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि कम है, हमेशा बोलेगा हमको 8 जीपी आया है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड स्टूडेंट क्या किया, फर्स्ट सेमेस्टर में कम आया था लेकिन सेकेंड सेमेस्टर ज़्यादा आया था, तो वो हमेशा कौन सा बोलेगा, ए वैल्यू बोलेगा, क्योंकि इससे ही ज़्यादा है। अब देखिए ध्यान से, ये आपको हो गया प्रेजेंट वैल्यू और ये आपको हो गया पास्ट वैल्यू, ठीक है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जब फर्स्ट स्टूडेंट से पूछे कि तुम्हारा एसजीपी कितना है, तो बोलेगा 8, मतलब उससे इस वैल्यू से पहले वाला बोल रहा है, ठीक है ना, पहले वाला, इसका मतलब पास्ट वैल्यू बोल रहा है, पास्ट पहले वाला। जब पहले वाला जो वैल्यू लिखा जाता है उसको बोलते हैं गॉस जैकोबी मेथड, समझ गए, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि इस स्टूडेंट से पूछा गया कि तुम्हारा एसजीपी कितना है, तो बोलेगा 8 है, ठीक है, 8 है, तो ये हमको क्या हुआ, एक तरह देखिए फर्स्ट नहीं बोल रहा है क्योंकि 7 था, ये हमेशा सेकेंड सेमेस्टर में बोल रहा है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट में जो है उसको बोला गया। तो ये मान लीजिए कि 8 बताया, तो जब कोई प्रेजेंट वैल्यू लिखता है, कोई प्रेजेंट वैल्यू बताता है, उसको बोलते हैं गॉस साइडर मेथड। यही पॉइंट को यहाँ पर समझाने के लिए हम बताए हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ZN+1 लिख रहे हैं, ठीक है ना, अगर वहाँ पर देखे होंगे जैकोबी मेथड में कि यहाँ पर एक्सन होता था, यहाँ पर वाई एन होता था, ठीक है, हमेशा इससे एक कम। लेकिन यहाँ पर जब ZN+1 का वैल्यू देख रहे हैं कि हमको प्रेजेंट में 2 वैल्यू आ चुका है एक्स वाई के, तो हम लोग पहले वाला क्यों लिखें, हम लोग सिर्फ इसका उठाएंगे, एक्स एन के जगह पर रख देंगे XN+1 और वाई एन के जगह पर हमको YN+1 लिख देंगे। बस यही चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइडर मेथड में अंतर है। जैकोबी मेथड में क्या होता था, इसकी जगह पे एक्सन होता था, ठीक है, और यहाँ पर भी एक्सन और यहाँ पे भी वाई एन। अगर यहाँ पे एक्सन और वाई एन रहेगा तो समझिए उसको बोलेंगे गॉस जैकोबी मेथड। लेकिन अगर मान लीजिए कि जब y निकाल रहे थे तो y से पहले हमको ऑलरेडी x का वैल्यू आ चुका है, जब x का वैल्यू हमको प्रेजेंट में ही आ गया है तो हम काहे पहले लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो इसको उठा के XN+1 लिख दिए। उसी प्रकार जब z का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो z का वैल्यू निकालने से पहले हमको x y का वैल्यू आ गया है, तो हम क्यों लिखे xn और yn, हम लोग जो प्रेजेंट में वैल्यू मिला है उसी के xn की जगह पर रख दिए और इसको yn की जगह पर रख दिए। तो उम्मीद है कि आपको पता चल लग गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंट है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 8x - 3y + 2z = 20, 4x + 11y - z = 33, 6x + 3y + 12z = 35। कह रहा है कि सोल्व दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है गॉस साइडर मेथड। साइडर मेथड का उपयोग करके हमको सोल्व करना है। तो क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको मालूम है कि
एक्स के कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे, a1 a2 और a3, ठीक है ना। अब देखिए y के कोफिशिएंट को बोलेंगे b1 b2 b3। जेड कोफिशिएंट मतलब जेड वेरिएबल का कोफिशिएंट बोलेंगे क्या, बोलिए c1 c2 c3। अब ये हो गया d1 d2 d3। अब बताइए a1 का वैल्यू कितना 8 आया, a2 का वैल्यू 4 आया, a3 का वैल्यू 6 आया। उसी प्रकार से b1 का वैल्यू -3 आया, b2 का वैल्यू 11 आया, b3 का वैल्यू 3 आया, ठीक है ना। c1 का वैल्यू 2 आया, c2 का वैल्यू -1 आया और c3 का वैल्यू 12 आया, d1 का वैल्यू 20 आया, d2 का वैल्यू 33 आया और यहाँ पर d3 का वैल्यू 35 आया। हम लोग इसलिए इसको किए ताकि हम लोग जब यहाँ पर पुट करके वैल्यू निकालेंगे, इटरेशन निकालेंगे तो हमको इजी रहेगा। अब देखिए ध्यान से, जब यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन लेके चल रहे हैं, फर्स्ट इटरेशन का मतलब क्या हुआ कि x1 y1 और z1 निकालना, ठीक है ना। अब देखिए जब यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन लेके चल रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, n बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे। क्यों, जब मान लीजिए कि जब n बराबर 0 रखेंगे तो 0 + 1 तब ना आएगा हमको x1। अगर मान लीजिए n बराबर 1 रख देते हैं तो 1 + 1 x2 आता है, लेकिन वो फर्स्ट इटरेशन में हमका वैल्यू किसको मिलता है, x1 y1 और z1 के, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, n बराबर 0 रखें। जब n बराबर 0 रखेंगे, और आपको मालूम है कि इनिशियल वी इज्यूम हम लोग क्या किए थे गॉस साइडल मेथड में और जैकोबी मेथड में, इनिशियल मानते हैं x0 का वैल्यू 0 और y0 का वैल्यू 0 और z0 का वैल्यू 0, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जहाँ भी हमको इसका ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर 0 वैल्यू रख देंगे। अब देखिए फर्स्ट इटरेशन में हम लोग x1 लिए, x1 कैसे आया, क्योंकि यहाँ n की जगह पर हम लोग 0 रखे तो 0 रख दिए, 0 रखे तो यहाँ पर 0 रखिए तो कितना है x1 आ गया, इक्वल टू 1/a1 हो गया, 1/a1 हो गया इंटू d1 हो गया माइनस, अब n की जगह पर कितना 0 रखना है तो b1 और y0 माइनस c1 हो गया zn हो गया c1 और zn n बराबर 0 तो हो गया z0। अब ध्यान दीजिए 1/a1 है तो a1 का वैल्यू कितना है 8 आया। इसलिए हम ये पहले आप लोग के ये जब भी आप लोग क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो ये सब आपको डाटा पहले वहाँ पर गिवन में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर a1 है तो a1 का वैल्यू कितना 8 आया, 8 रख दिए इंटू d1 का वैल्यू कितना है 20 आया तो 20 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। अब देखिए b1 है b1 तो b1 का वैल्यू कितना -3 है, -3 हो गया, गुने y0 का वैल्यू हम लोग मान चुके हैं 0 तो 0 हो गया। उसी तरह से माइनस c1 है तो माइनस c1 का वैल्यू कितना, c1 का वैल्यू देखिए 2 हो गया, 2 रख दिए गुने। अब देखिए z0 का वैल्यू कितना है तो z0 का वैल्यू यहाँ पर 0 रख दिए, 0 रख दिए। जब गुना कीजिएगा तो ये 0 होगा, ये 0 हो गया तो 20/8 हो गया। जब 20/8 हो गया तो 8 से भाग देंगे तो 2.5 है। यहाँ तो नजर आ रहा है कि नहीं, देखिए तो हाँ यहाँ तो नजर आ रहा है। तो x1 का वैल्यू कितना हो गया 2.5 हमको निकल गया यहाँ पे x1 का वैल्यू। अब बताइए जब x1 का वैल्यू यहाँ निकल गया, अब क्या निकालेंगे y1 का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल 3 है तो y1 निकालेगा। तो y1 का फॉर्मूला देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए b2 है 1/b2 हो गया इंटू d2 तो d2 हो गया माइनस a2 xn + 1 है। देखिए ना से n + 1 है, ठीक है ना। अब समझा दिए हैं कि क्यों यहाँ पर आया, ठीक है ना। xn + 1 n बराबर 0 है तो 0 + 1 तो कितना हो गया x1 हो गया, तो x1 लिख दिया माइनस c2 zn तो c2 और zn n के बराबर 0 तो z0 हो गया। अब देखिए वैल्यू रखिए b2 का वैल्यू देखिए तो कितना है, b2 का वैल्यू देखिए b2 का वैल्यू 11 तो 11 आ गया है ना, इंटू यहाँ पर देखिए d2 का वैल्यू देखिए यहाँ पर 33 आया 33 हो गया, माइनस a2 का वैल्यू 4 आया, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए गुने x1 का वैल्यू कितना आया देखिए तो 2.5 रख दिए, माइनस c2 का वैल्यू -1 दिया हुआ है देख लीजिए और z0 का वैल्यू 0 हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 33 - 10/11 आएगा, इक्वल टू दोनों में से घटाएंगे तो 23/11 आ गया, 11 से भाग देंगे तो 2.0909 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग z1 निकालेंगे। जब z1 निकालेंगे तो z1 यहाँ पे हो गया n बराबर 0 रखना है तो z1 हो गया इक्वल टू 1/c3 इंटू d3 - a3 x1 क्योंकि n बराबर 0 तो x1 माइनस b3 y यहाँ पर yn देखिए है ना a3 b3 xn और yn, ठीक है। अब इसको क्या करना है वैल्यू पुट कर देना है। c3 का वैल्यू 12 दिया हुआ है, d3 का वैल्यू 35 दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए सब यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर मिला लीजिएगा d3 का वैल्यू कितना 35 दिया हुआ है और a3 का वैल्यू दिया हुआ है 6 और x1 का वैल्यू हमको आ चुका है यहाँ पर 2.5 हो गया, माइनस b3 का वैल्यू 3 दिया हुआ है 3 गुने y1 का वैल्यू देखिए आ चुका है 2.099, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पर क्या किए जो प्रेजेंट में वैल्यू आया y1 यहाँ पर पुट करते थे, लेकिन गॉस जैकोबी मेथड में इससे पहले वाला में इससे जो पहले वाला जो पास्ट वाला था ना, पास्ट वाला हम लोग लेके चलते थे।
हम लोग क्या मतलब है कि Z1 के पहले हमको X1 Y1 आया क्या है उससे कोई मतलब नहीं उसमें है, ठीक है ना। उसमें हम लोग पढ़े थे कि बस पीछे वाला वैल्यू पास्ट वाला वैल्यू लेके चलते थे, लेकिन यहाँ पर है कि अगर हमको जो भी नया वैल्यू मिला उसको हम धीरे धीरे पुट करते जाएंगे, ठीक है ना। बस आप लोग कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूला बैठाइएगा और टू कॉपी जैसे बनाए हैं वैसे टू कॉपी बना दीजिएगा। बहुत ईजी है, बस आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है ना। आप लोग जब ध्यानपूर्वक देखिएगा ना तो आपको कहीं दिक्कत होगा ही नहीं। वैसे भी हम बहुत क्या बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं ताकि आपको एक भी वर्ड में दिक्कत ना हो। अब देखिए Z1 का वैल्यू कितना आ गया 1.442। अब सेकेंड इटरेशन लेंगे। सेकेंड इटरेशन में कहने का मतलब क्या हुआ x2 y2 z2 है कि नहीं। तो x2 y2 z2 कब आएगा, 2 आने का मतलब क्या होगा n बराबर 1 रखेगा तब ना 1 1 2 होगा। उसी प्रकार से n बराबर 1 रख दिए। जब n बराबर 1 रख दिए तो x2 आ गया। x2 इज इक्वल टू कितना होगा 1/8। क्यों, अब क्या करना है इस फॉर्मूला बैठा देना है इस फॉर्मूला पर, ठीक है ना। जहाँ पे n है वहाँ पर 1 रख दीजिएगा, ठीक है। जब 1 रखिएगा तो कितना होगा 1/1 हो गया। a1 का वैल्यू दिया हुआ 8 है। अब यहाँ d1 है, d1 का वैल्यू 20 दिया हुआ है। माइनस b1 है तो माइनस लगा दिए, b1 का वैल्यू -3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर yn है, yn का मतलब क्या होगा n बराबर 1, तो y1 का वैल्यू दिया हुआ 2.0909 देख लीजिए यहाँ पर है ना। माइनस हो गया 2 हो गया गुने, अब देखिए 2 हो गया c1 का वैल्यू 2 हो गया गुने zn का मतलब क्या हुआ z बराबर 1 हो गया तो z1 का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1.442। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आएगा 20 प्लस 6.273 माइनस 2.2288, ठीक है। जब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे अब बटा मतलब 8 से भाग देंगे तो हमको आ जाएगा कितना x2 का वैल्यू देखिए 2.2281। हमेशा क्या करेंगे अब सेकेंड इटरेशन क्या करेंगे फर्स्ट इटरेशन से मैच करते जाएंगे ताकि हमको पॉइंट के बाद दो वैल्यू मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच होगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। देख लीजिए x2 का वैल्यू कितना है 2.9981 आया और इससे x1 का वैल्यू कितना 2.5 आ रहा है, तो दोनों मैच कर रहा है। देखिए तो पॉइंट के बाद मैच नहीं कर रहा है, यहाँ 5 है या 9 है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से y2 का वैल्यू निकालेंगे। y2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पर देखिए y2 का वैल्यू 1/b2 है। बस जहाँ पर n है ना वहाँ पर 1 रख दीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको 1/11 आएगा इंटू 33 - 4 गुने 2.9981 माइनस 1 गुने 1.1442। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको 22.1518 आएगा बटा 11 आया। 11 से भाग देंगे तो 2.0138 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको निकल गया y2 का वैल्यू। जब एक मतलब एक यहाँ पे x2 का वैल्यू x1 से मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि हमको y2 और यहाँ पर z3 का वैल्यू भी मैच नहीं होगा। और मैच होता भी है तो उसको हमको लेकर नहीं चलेंगे ताकि हमको तीनों वैल्यू मैच होना चाहिए पीछे वाला से। अगर एक भी वैल्यू मैच नहीं होगा ना तो हम लोग अगला इटरेशन लेके चलेंगे, ठीक है। हमको यहाँ पे x2 का वैल्यू मैच नहीं हो रहा है x1 से, इसलिए हम लोग y2 और z3 का वैल्यू मिलाने से कोई फायदा नहीं है। अगर मैच हो भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमको तीनों वैल्यू मैच होना चाहिए। अब देखते हैं z3 का वैल्यू कितना हुआ देखिए यहाँ पर 1/c3 है। c3 का वैल्यू में 12 दिया हुआ है इंटू d3 का वैल्यू 35 दिया हुआ है माइनस यहाँ पर a3 है, a3 का वैल्यू दिया है 6 है, 6 हो गया गुने। अब देखिए xn+1 है तो यहाँ पर देखिए n का वैल्यू कितना दिया 1 दिया है तो x2 का वैल्यू दे दिया है 2.9981 देखिए रख दिया माइनस 3 गुने 2.0138 किसका वैल्यू था ये बताइए 2.0138 किसका वैल्यू है देखिए 2.083 इसका वैल्यू हो गया, ठीक है ना। ध्यान रख दिए। बस आपको इस फॉर्मूला बैठाइएगा ना सर, जो इक्वेशन निकाल रहा है ना उस फॉर्मूला बैठा दीजिए। यहाँ पर जेड के निकाल रहा है तो zn+1 फॉर्मूला बैठा दीजिए और यहाँ पर धीरे धीरे क्या कीजिए आपको n1 n2 n3 जितना जरूरत होगा उतना आपको वैल्यू बैठा जाना है। जब इसको सोल्व किए और 12 से भाग दिए तो हमको 0.9141 आ गया। तो हमको निकाल गया तीन वैल्यू किसका किसका x2 y2 z, यहाँ पर कितना z2 होगा ना, z2 हो गया। इसको लिख देते हैं अपना कलर से, इसको यहाँ पे z2 होगा। क्यों, क्योंकि n+1 तो देखिए n+1 तो 1+1 2 हो गया ना। चलिए अब देखिए ध्यान से अब निकालते थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन करने का मतलब क्या होगा बताइए तो x3 y3 थर्ड इटरेशन थर्ड करा थर्ड मतलब 3 हो गया तो x3 y3 z3 ये हो गया x3 y3 z3।
अब जब यहाँ पे n बराबर 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे तब ना 2 + 1 तो 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो x3 y3 z3 का वैल्यू रख देना है। बस क्या करना है, जब x3 का वैल्यू निकालेंगे तो इस फॉर्मूला पर रखना है, y3 का वैल्यू निकालेंगे तो इस फॉर्मूला पर रखना है, और z3 का वैल्यू रखेंगे तो इस फॉर्मूला रखना है। बस n बराबर क्या करना है, हमको 2 रख देना है, ठीक है ना। जब क्या करेंगे तो 1/8 × 20 - 3 -3 गुने 2.0138 आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 24.2132 आएगा। अब 8 से भाग देंगे तो 3.0266 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब y3 का वैल्यू निकालेंगे तो y3 1/11 है। 11 का मतलब क्या है, y3 का वैल्यू देखिए इसमें 1/b2 है, तो b2 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 11। जैसे जैसे वैल्यू है ना बस उसको रख दीजिए। 33 - 4 गुने 3.0266 आएगा। माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है ना, देखिए तो माइनस हो गया यहाँ पर ना, माइनस a2 है तो a2 का वैल्यू यहाँ माइनस में दिया होगा। देखिए यहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे a2 है ना, किसका वैल्यू निकाल रहा है, यहाँ पर y का वैल्यू निकाल रहे हैं तो y का हो गया। y की जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पर कितना 4 गुने 4, क्यों, क्योंकि देखिए a2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए a2 का वैल्यू 4 दिया है तो 4 हो गया गुने। अब करा xn + 1, n बराबर 2 दिया हुआ तो x3 का वैल्यू देखिए, x3 का वैल्यू हमको पहले आ चुका है कहाँ पर, एज का, तो 3.0266 रख दिया यहाँ पर। देखिए माइनस हो गया तो माइनस लिख दिया। C2 का वैल्यू देखिए, C2 का वैल्यू -1 है तो -1 रख दिए। जैसे जैसे वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है ना बस आप 2 कॉपी रखिए, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है हमको, यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर y3 का वैल्यू दिया हुआ है मतलब ऊपर, उसको हल कर दिए तो आया 21.8077, 11 से भाग दिए तो आया 1.9825, ठीक है ना। सब आपको कैलकुलेटर से करना है क्योंकि सेमेस्टर में आपको कैलकुलेटर अलाउ रहता है, ठीक है ना। अब देखिए जब Z3 का वैल्यू निकालेंगे तो 1/12 हो गया इंटू 35 - 35, क्यों, क्योंकि देखिए अब Z3 का वैल्यू इस फॉर्मूला बैठाइए z वाला पर, तो n बराबर 2 है ना, 2 यहाँ पर, तो 2 को 1 3 हो गया। 1/C3, C3 का वैल्यू देखिए, C3 का वैल्यू 12 आया इसलिए 12 रखते हैं। जो वैल्यू यहाँ पर D3 का वैल्यू यहाँ 35 रख देना है, A3 का वैल्यू यहाँ पर ये 6 रख देना है, xn + 1 है तो यहाँ पर रख देना है कितना, x3 का वैल्यू हो गया। फिर यहाँ पर b3 का वैल्यू रख दिए, और फिर यहाँ पर क्या y3 का वैल्यू रख दिए, वैल्यू रखे और सोल्व किए, 12 से भाग दिए तो हमको आया 0.9077। उसी प्रकार से 4 इटरेशन में, 4 इटरेशन का मतलब क्या हुआ, x4 y4 z4, ठीक है। 4 कब आएगा बताइए, 4 तभी आएगा जब n का वैल्यू हमको 3 रखेंगे, 3 1 4 हो गया, तो देखिए 3 रख दिए, x4 y4 z4। अब कुछ नहीं करना, बस x4 निकालने के लिए इस फॉर्मूला पर रख दीजिए x वाला पर, y4 निकालने के लिए इस फॉर्मूला रख दीजिए, और z4 निकालने के लिए इस फॉर्मूला रख दीजिए। जो वैल्यू मांग रहा है वो वैल्यू यहाँ पर देख के और यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ 1/a1 है तो a1 का वैल्यू यहाँ पर 8 रख दिए, d1 का वैल्यू 20 दे दिए, b1 का वैल्यू -3 दे दिए, yn है तो yn का मतलब क्या होगा बताइए, यहाँ पर n बराबर 3 है तो y3 का वैल्यू यहाँ पर लिख दिए। देखिए यहाँ पर क्या है y3 का वैल्यू, तो y3 का वैल्यू कितना आया था देखिए ना जी, 1.9825, 1.9825, ठीक है ना। माइनस हो गया 2 गुने और यहाँ पर देखिए किसका वैल्यू zn, तो zn मैंने n बराबर 3, तो z3 का वैल्यू देखिए, z3 का वैल्यू 0.9077 आ गया। जो वैल्यू है ना बस उसी को पुट कर दीजिए, अब 8 से भाग दीजिए 3.0165 आएगा। उसी प्रकार से y4 निकालने के लिए वो यहाँ yn + 1 पर रख दीजिए, जहाँ पे n वहाँ पर 2 रख दीजिए, यहाँ पर जहाँ n वहाँ पर 3 रख दीजिए, ठीक है ना। 3 रखिएगा, उसको सोल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.9856। अब z4 निकालेंगे तो z4 वाला फॉर्मूला पर रखिए, जहाँ पे n है वहाँ पर 2, यहाँ पर 3 लेके चलिए, ठीक है ना। जहाँ पे n है वहाँ पर 3 लेके चलिए, और जो वैल्यू मांग रहा है उसको यहाँ पर रख दीजिए और सोल्व कर दीजिए, 0.912 आएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं 5th इटरेशन। बस आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर 5th इटरेशन लेके चलते हैं। 5th इटरेशन करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर n के वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे। जब n के वैल्यू हम 4 रखेंगे तो देख लीजिए 4 + 1 हो गया तो x5 हो गया। यहाँ पर देखिए y5 हो गया, z5 हो गया, तो x5 हो गया, ठीक है। x5 कैसे निकालेगा, यहाँ पर x5 यहाँ पर xn + 1 के फॉर्मूला पर रख दीजिए और यहाँ पर वैल्यू इसका निकल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 1/a1 है तो a1 का वैल्यू कितना आया, देखिए तो 8 आया, 8 हो गया, इंटू यहाँ पर देखिए d1 का वैल्यू कितना दिया है, d1 का वैल्यू 20 है तो 20 हो गया, माइनस b1 का वैल्यू देखिए तो b1 का वैल्यू -3 है तो -3 हो गया, गुने अब देखिए yn है तो यहाँ n का वैल्यू कितना रखना है 4, तो वो कितना हो गया y4, y4 का वैल्यू कितना आया था 1.9856। अब देखिए ध्यान से -2 हो गया, 2 किसका c1 का वैल्यू, और zn है तो zn हो गया, इसका मतलब यहाँ पर z4 हो गया। जब z4 का वैल्यू कितना है 0.912,
जब इसको हम सोल्व करेंगे, अब 8 से भाग देंगे तो कितना आ गया 24.1328 भागा 8, 3.0166 आया। अब यहाँ पे देखते हैं कि y5 कैसे आएगा। तो y5 हम लोग निकालने से पहले इस फॉर्मूला पर रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये y5 हो गया इक्वल टू 1/11, जो वैल्यू बस पूछ रहा है ना उसको वैल्यू रखिए और वहाँ पर सोल्व कर दीजिए। जब इसको यहाँ पर वैल्यू रखें और 11 से भाग देंगे तो हमको आया 1.9859। Z5 का भी वही करेंगे। Z5 का फॉर्मूला पर देखिए यहाँ पर n+1 का रखेंगे तो n बराबर कितना 4 है, तो 4+1 हो गया, Z5 हो गया, तो Z5 रख दिए इक्वल टू 1/C3, तो C3 का वैल्यू कितना है 12, तो 12 रख दिए। D3 का वैल्यू 35 है, माइनस A3 है तो A3 की वैल्यू 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे xn+1 है, इसका मतलब क्या हुआ n बराबर 4, तो 4 + 5, तो x5 का वैल्यू इतना आ गया, आया कि नहीं देखिए तो 3.0166 रख दिए। माइनस है तो माइनस हो गया, B3 का वैल्यू 3 हो गया गुण है। अब देखिए y है तो n+1 है, n बराबर 4 हो गया, तो वो कितना हो गया y n+1 है, इसका मतलब y5 हो गया। तो y5 का वैल्यू देखिए कितना है 1.9859 है ना यहाँ पर, तो रख दिए। इसको जब सोल्व करके 12 से भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 0.991189। तो क्या करना है हमको, जो इसका जो फिफ्थ इटरेशन है ना इसका हमेशा पहले वाला से मिलाना है कि हमको पॉइंट के बाद दो वैल्यू मैच हो रहा है कि नहीं। अभी बताइए हमको कि देखते होंगे कि जो यहाँ पर x5 का वैल्यू आया 3.0166, तो देखिए मिलाइए x4 का वैल्यू भी कितना आया होगा 3.01, मतलब पॉइंट के बाद दो वैल्यू मैच हो रहा होगा, समझे ना। जब पॉइंट के बाद दो वैल्यू मैच हो रहा है तो समझिए कि इसका आंसर यहीं तक होगा, ठीक है ना। अब देखिए y5 का वैल्यू कितना आया 1.9859, तो मिलाइए y4 से, उसका वैल्यू पॉइंट के बाद 2 अंक तो कम से कम मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए Z5 का वैल्यू भी कितना आया 0.91189, तो वहाँ पर भी क्या होगा Z4 से मैच हो रहा है, इसीलिए हेयर x4 = x5, जो x4 का जो वैल्यू आ रहा था ना पहले वो x5 के बराबर आ गया। y4 का वैल्यू आएगा y5 के बराबर, Z4 का वैल्यू आएगा Z5 के बराबर, मैच अप टू 2 डेसिमल प्लेस, कम से कम 2 डेसिमल प्लेस हमको मिल रहा था, पॉइंट के बाद दो वैल्यू हमको मैच हो रहा था। अब देखिए जब मैच हो गया इसका मतलब क्या हुआ, ये x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया, z का वैल्यू हो गया। जैसे मान लीजिए कि x5 का वैल्यू इतना हो गया, ये आपको लास्ट हो गया, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद हमको दो वैल्यू मैच हो गया। तो इसको आप लोग मन है तो आप x5 भी लिख सकते हैं, y5 भी लिख सकते हैं, z5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग का तीन जानते हैं कि 3 वेरिएबल होता है x y z। तो x का वैल्यू कितना हो गया 3.01, y का वैल्यू कितना हुआ 1.98, कहाँ से, तो देखिए y5 का वैल्यू कितना आया था 1.98, तो यहाँ पर लिख दिया y का वैल्यू 1.98, ठीक है ना। आपका मन है, आपका मन होगा तो यहाँ पर x5 भी और y5 और z5 भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप लोग x y z के रूप में लिखिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है x y z वेरिएबल 3 है, तो इसलिए एक जहाँ जो x5 का वैल्यू आया उसको यहाँ x का नाम दे दीजिए, जो y5 का वैल्यू आया वो आपको यहाँ पर 1.98 दे दीजिए, और जो z5 का वैल्यू आया उसको यहाँ पर z के वैल्यू पर रख देना है। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत ऐसा समझ में आ गया होगा। तो बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।